हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में पजल टेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने कहा था फिर एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कंसीडरिंग टू रेफरिंग टू टीम सिलेक्शन उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में वही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले 40 से 39 40 तक मैंने कहा था तुम लोग कर लेना, हो गए होंगे। ठीक है, कोई नहीं हुआ है तो वो अपना ग्रुप में मैसेज करके या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। अब 40 से 44 ये कर लेते हैं। ये एक तो इसमें करेक्शन भी है। 41 क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा सही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आंसर की में देखो तो 40 और 40 का आंसर बी है कि प्रोफेशन ऑफ बी डॉक्टर। फिर 41 का भी बी दे दिया गया है, तो 41 का बी नहीं है कि आंसर ए है। तो तुम में से हो सकता है किसी ने किया हो तो ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये करेक्शन भी एक तो कर लेना। बाकी ये तुम में से कुछ बच्चों ने पूछा भी था तो इसको कर भी लेते हैं, और फिर आगे टीम सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको देख लेंगे। तो जैसे इसमें गिवन है ए बी सी डी ई एंड एफ, देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। अब अगर पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ो तो एक बार फिर से यही हो रहा है कि देखो जो भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली है 6 मेंबर्स हैं, तो या तो 3 जनरेशन में या 2 जनरेशन में होंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन पढ़ के पूरी हमें समझ आ रहा है 3 जनरेशन हैं। तो 3 जनरेशन हैं, तो हमने लास्ट क्लास से देख ही लिया था कि कुछ इस तरीके से हो सकता है ट्री डायग्राम, है ना, क्योंकि इसमें 2 मैरिड कपल भी अगर हैं तो, और फिर इधर 2 सन या 2 डॉटर जो होंगे। हाँ, वैसे इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ एक ही सन या डॉटर हो और एक इनके कोई ब्रदर या सिस्टर हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर पूरा एक बार पढ़ लेते हैं तो इसमें भी देख लेते हैं कि क्या डायग्राम बन रहा है। तो इसमें देयर आर 6 पर्सन्स, ऑल ऑफ दीज 6 हैव डिफरेंट प्रोफेशंस। अमंग दीज जो गिवन है लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट। फिर देयर आर 2 मैरिड कपल्स। Now D is a salesman and is married to the lady teacher. Doctor is married to the lawyer. ये सब गिवन है। और अब जैसे देखा A is grandmother of F, अगर ये लास्ट वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट करें तो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा कुछ डायग्राम डेफिनेटली बनता हुआ दिख ही रहा है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहा हूँ, A is grandmother of F, तो यहाँ F होना चाहिए, तो F का जेंडर भी नहीं मालूम, और ये A, तो ये हो गया आखिरी इंफॉर्मेशन मार्क हो गई एक तरीके से, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ है। अब जो 6 मेंबर है वो यहाँ तो इसी के कोई सन या डॉटर होंगे, या इनके सन या डॉटर यानी एफ के ब्रदर या सिस्टर होंगे, या फिर इन पर्सन के ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं। तो अभी पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसको मार्क करेंगे। अब देखा है डी इज सेल्समैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर, डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। तो ये तो 2 कपल उनके प्रोफेशंस हो गए। एफ इज अकाउंटेंट ऑफ B. F is an accountant, is son of B. F की भी प्रोफेशन भी गिवन है, that F is accountant, और ये दे रखा है F is son of B, यानी इन दोनों से कोई एक पर्सन B है, उसको भी मार्क करेंगे। And also brother of E, F के लिए दे रखा है that F is brother of E, that is F is a male person, और उनके ब्रदर या सिस्टर हैं E, because F is brother of E but E is brother or sister, that we can't tell from the given information। तो इस तरीके से 6 मेंबर यानी ये इन्हीं प्लेसेस पे हमें मार्क करने हैं। तो आगे C who is lawyer is daughter in law of A, C is daughter in law of A, यानी ये C की प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये C की प्लेस हो गई, एंड इज डॉटर इन लॉ ऑफ A, और C का प्रोफेशन भी गिवन है, दैट इज C is a lawyer। अब बिगनिंग में एक चीज ये भी गिवन थी, डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, यानी ये जो पर्सन है मुझे नहीं मालूम कौन है, पर ये डॉक्टर है, डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, ये गिवन था। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन थी, डी हु सेल्समैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर। तो 2 ही कपल हैं, तो लेडी टीचर एंड द प्रोफेशन ऑफ ए इज टीचर, एंड डी के लिए दे रखा है डी इज अ सेल्समैन, तो ये सेल्समैन। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ए मार्क हो चुका है, ए के बाद बी मार्क नहीं हुआ है, बाकी सी डी एफ सब मार्क हो चुके हैं, तो यानी ये बी हो जाएंगे। और प्रोफेशंस की बात करें तो हम देख सकते हैं सारे प्रोफेशन हो गए, कौन सा एक प्रोफेशन रह गया, इंजीनियर, इट मींस ही इज एन इंजीनियर। अब सब कुछ मार्क हो चुका है, सबके रिलेशन भी दिख रहे हैं, बस ई का जेंडर हमें नहीं मालूम पड़ा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो। तो देयर आर 2 मैरिड कपल्स, डी इज सेल्समैन, ये गिवन है, ठीक है। इज एन अनमैरिड इंजीनियर, ये दे रखा है।
अब लेकिन ई इज अनमैरिड इंजीनियर, पर उससे ही नहीं पता कर सकते कि ई इज मेल और फीमेल। तो एक बार हम देख लेते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ बी, तो बी इज डॉक्टर, दैट इज ऑप्शन बी। व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ ए, तो ए का प्रोफेशन इज टीचर, दैट इज ऑप्शन ए। ये 41 का आंसर की में भी पीछे सही कर लेना है, ऑप्शन ए कर देना। व्हाट इज रिलेशन ऑफ बी विद डी, तो बी और बी का रिलेशन डी के साथ, तो बी इज सन ऑफ डी, दैट इज ऑप्शन सी। फिर व्हाट इज रिलेशन ऑफ डी विथ एफ, तो डी एफ के क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, दैट इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैरिड कपल, तो यहाँ पे मैरिड कपल कौन सा है, डी और ए का है और बी और सी का है, तो जो ऑप्शन में इनमें से गिवन हो तो बी और सी गिवन है, तो 44th आंसर ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, आज भी एक ही क्वेश्चन हो गया, तुम में से कुछ बच्चों ने पूछा था तो उसको डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं टीम सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर, जो इससे कि तो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझेंगे उसको भी। टीम सिलेक्शन में क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ पर्संस गिवन होंगे और उनसे उन पर कुछ सर्टेन कंडीशन लगा के, जैसे सपोज कहा जाए कि देयर आर 5 पर्संस इन ऑफिस, और उन या ऑफिस या टीम, जैसे क्रिकेट मैच भी अभी तुम देखते होगे IPL वगैरह, तो होता है ना कि एक टीम में कई बार ऐसा नहीं कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ज़्यादा होता है ना, 15, 16 या 20 तक खिलाड़ी होते हैं, देयर आर मोर देन 11 प्लेयर्स इन द टीम। फिर उसमें से किन्हीं 11 को हम सेलेक्ट करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी इन क्वेश्चंस में कि देयर आर लेट्स से 10 पर्सन्स आउट ऑफ विच अ टीम ऑफ 5 इज टू बी सेलेक्टेड। अब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि उन 5 पर्सन्स में एटलीस्ट 2 फीमेल्स होनी चाहिए, है ना, या ऐसा भी लोगों का आपस में भी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि लेट्स से देयर आर 10 मेंबर्स ABCDEFGHINJ and out of those the restrictions are that A and B cannot together be the part of the team। इस तरीके के कुछ restrictions हो सकते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे, कुछ questions करेंगे, अपने आप ही समझ आएंगे। जैसे ये है क्वेश्चन, हो सकता है तुम में से कईयों ने ट्राई किए हों, जिन्होंने नहीं ट्राई किया हो तो एक बार अपने ओन पर भी ट्राई करो, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो। जैसे अब ये दे रखा है there is a XYZ corporation that consists of 3 females ABC and 5 males DEFGH। तो 3 फीमेल्स हैं A, B एंड C। फीमेल्स को हम विद इन सर्कल ले रहे हैं, तो इस तरीके से, और इसकी तरह से देयर आर 5 मेल्स D, F, G एंड H, तो ये 5 मेल पर्सन्स हो गए। ठीक है, अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो इससे दे रखा है देयर इज न्यू ऑफिस वहां पे इज टू बी ओपन एंड यूजिंग 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स ऑफ द प्रेजेंट स्टाफ, यानी जो भी टीम बनेगी उसमें 3 मेल पर्सन्स होंगे और 2 फीमेल्स होंगी। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो आपस में अगर उनको साथ रख लो टीम का पार्ट होने में, तो वो इतना इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाते, तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। मान लो वो 2 पर्सन्स हैं आपस में, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो काम की वजह ज़्यादा बातों में ध्यान देते हैं। ऐसे कई बार होता है ना, क्लास में भी स्टूडेंट्स को टीचर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कहते हैं तुम दोनों साथ नहीं बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे, तुम वहाँ बैठोगे, क्योंकि आपस में बातें करते रहते हैं, क्लास में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यही कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं दैट फीमेल्स A and C आर नॉट टू बी टुगेदर। अब यहाँ तो उनको ध्यान रख लेंगे, या हम इस तरीके से कर सकते हो कि कंडीशंस फीमेल्स A and C आर नॉट टू बी टुगेदर, तो A और C अब इनके आगे क्रॉस लगा दो कि एक साथ नहीं हो सकती, या यहाँ क्रॉस लगा दो, जो भी तुम अपना नोटेशन बनाना चाहो। ठीक है, और A और C फीमेल्स है तो विद इन सर्कल्स लिख लो, या इतना यहाँ पे बना दिया तो बार बार बस हमें, अब क्योंकि हमें कहीं एक्सप्लेनेशन शो नहीं करना है, हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो गिवन रेस्ट्रिक्शन है इनको हम ऐसे शॉर्ट में इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि हमें बार बार पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और ऐसे इसको देखते ही हम समझ जाएं। और दूसरा तुम्हें यहाँ पे समझाने के लिए भी मैंने पूरा तो लिखने की बजाय इस तरीके से ये क्रॉस बना दिया, नहीं A and C एक साथ नहीं जाएंगे। फिर है C and CE, उन पे भी रेस्ट्रिक्शन है, वो भी एक साथ नहीं हो सकते। फिर D and G शुड बी सेपरेटेड, D and G वो भी साथ में नहीं हो सकते एक साथ। D and F शुड नॉट, यानी D और F भी एक साथ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे तो चलो चारों कंडीशन ऐसी थी कि 2 पर्टिकुलर पर्सन्स, जो कोई 2 पर्टिकुलर पर्सन है आपस में साथ नहीं जा सकते। या आगे के क्वेश्चन एक और इस तरीके करेंगे तो उसमें तुम देखोगे कि 2 पर्टिकुलर पर्सन है, ये वो साथ नहीं जा सकते, ये तो गिवन ही होगा। ऐसी 2 पर्टिकुलर पर्सन, ये अगर एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि कई बार हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातों में ही टाइम वेस्ट होता है, कई बार अगर किसी की ट्यूनिंग आपस में 2 पर्सन की अच्छी है तो वो उधर इधर की बातें नहीं करके, जैसे क्लास में होता है कई बार ऐसा भी होता है कि 2 बच्चे हैं जो आपस में साथ बैठते हैं तो और एक दूसरे को पढ़ाई में ही
हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब ठीक है, तो बल्कि और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट हमें उनका देखने को मिलता है। तो ऐसी सेम चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि दो पर्टिकुलर पर्सन अगर उनकी ट्यूनिंग आपस में अच्छी है तो वो आगे अच्छा वर्क नहीं कर सकते, हो सकता है बल्कि आगे अच्छा वर्क करें, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। ओके, तो अब क्वेश्चन 45 है, इसको देख लेते हैं। इफ ए इज चूजन टू बी मूव्ड, अच्छा, और कंडीशन क्या थी? 2 फीमेल्स होनी चाहिए और 3 मेल्स। ध्यान रखना, हर पांच जनों की जो टीम बननी है, तो हमें वही इसी के अकॉर्डिंग अनटिल एंड अनलेस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग से कंडीशन न गिवन हो। चलो तो देख लेते हैं। इफ ए इज चूजन टू बी मूव, यानी ए को तुमने ले लिया है, अब 2 फीमेल्स तुम्हें लेनी है ना? तो ए तो चलो एक फीमेल हो गई, अब 3 तो टोटल फीमेल है, ठीक है, ए बी सी। अब ए सी के साथ नहीं जा सकती फीमेल, तो फिर ए के साथ जो दूसरी फीमेल लेनी होगी बी, यानी 2 फीमेल्स हो गई ए बी, ठीक है। इसमें तुम यूं भी ध्यान रख सकते हो कि बार बार अगर तुम्हें डाउट रहे कि फीमेल्स कौन सी हैं या मेल्स कौन से हैं, तो सर्किल और स्क्वायर बना दो, या यूं भी ध्यान रख सकते हो कि वैसे ही लेटर्स में लिख रखे हैं, पहले 3 लेटर्स फीमेल के लिए, अगले 5 बी एफ जी एस मेल को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो बी तो रहेगी टीम में। अच्छा, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए टीम। अब कौन सी टीम नहीं हो सकती? तो अब देखो, ऐसा है कि ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन से चलना ज्यादा सही रहेगा। वैसे तुम देख सकते हो अगर ए को लिया है तो बी को लेना ही लेना होगा, है ना? और तुम ये भी देख लो कि ए और बी का, ए का बस रेस्ट्रिक्शन सी के साथ था, बी का तो किसी के साथ रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो अब हम ऑप्शंस के साथ चलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन पहला है ए बी डी ई एच, ए बी डी ई एच। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए टीम, ये बताना है। तो ए बी डी ई एच एक टीम हो सकती है क्या? ए बी तो होंगे तो मालूम ही है। अब जो 3 मेल है, अगर तुमने डी को ले लिया तो जी और एफ को नहीं, उसमें जी और एफ है भी नहीं, और अगर ई को ले लिया तो सी को नहीं ले सकते, तो ई को ले लिया और सी है भी नहीं वैसे भी, है ना? तो बिल्कुल हो सकता है पहला ऑप्शन, तो टीम हो सकती है। तो ये रेस्ट्रिक्शन को ध्यान देके देना है। अब जैसे तुम देख सकते हो ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता, ए बी डी जी एच, बिकॉज डी एंड जी कैन नॉट बी पुट टुगेदर। तो यही हमारा आंसर है, दैट इज इट कैन नॉट बी ए टीम। बाकी दोनों भी टीम्स हो सकती हैं। तो एग्जाम में तो जैसे ही आंसर मिल जाए आगे बढ़ना है हमें, पर अभी हम प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन सी भी एक टीम हो सकती है क्या? ए बी ई एफ एच, हाँ, ई को ले सकते हैं क्योंकि सी नहीं है। फिर एफ और एच, एफ को ले सकते हैं क्योंकि डी अगर नहीं है टीम में, तो ऐसे एच के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है भी नहीं, एच किसी के साथ भी जा सकता है। तो ए बी ई एफ एच ये भी टीम बन सकती है। सिमिलरली तुम देख सकते हो ए बी जी ई जी एच वो भी टीम बन सकती है, ठीक है ना? तो हमने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस, ये था क्वेश्चन नंबर 40 जो हम कर रहे हैं अभी सेट 45 to 49। तो 45 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, यानी कैन नॉट बी ए टीम। अब 46 पे आ जाता है। इफ सी एंड एफ आर टू बी मूव टू द न्यू ऑफिस देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अब क्वेश्चन 46 की बात करें तो इसमें ऑप्शन से तो चलेंगे नहीं हम, इससे तो क्योंकि हमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे और उसके बाद वो नंबर मार्क, तो यानी ऑप्शन से चल नहीं सकते। इफ सी एंड एफ आर टू बी मूव टू द ऑफिस, तो 46 के लिए कह रहे हैं सी और एफ को तो लेना ही है। अब अगर तुमने सी को टीम में ले लिया है तो ए को नहीं ले सकते, ठीक है? क्यों? बिकॉज सी एंड ए कैन नॉट बी पुट टुगेदर। लेकिन 2 फीमेल्स तो चाहिए, तो अब दूसरी फीमेल बचती है बी, तो उसको लेना पड़ेगा। तो 2 फीमेल तो बी सी ही होंगी। अच्छा, एफ को भी तुमने टीम में ले लिया है तो अब डी को टीम में नहीं ले सकते, और सी को टीम में ले लिया है तो ई को नहीं ले सकते, यानी 2 मेल रिजेक्ट हो गए डी और ई, ठीक है? और 3 मेल तो लेनी है। अब 2 मेल रिजेक्ट हो गए डी और ई, तो बचे हुए 3 मेल एफ जी एच, जो तीनों को, मतलब एफ तो वैसे ही है ही टीम में, बाकी जी और एफ वो भी लेने, यानी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा है और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो 46 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। फिर आगे आ जाते हैं 47। इफ सी इज चूजन टू द न्यू ऑफिस, विच नंबर नहीं है, मेंबर कर देना, विच मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन नॉट बी चूजन टू गो विद सी। 47 की बात कर लेते हैं। अब अगर तुमने सी को ले लिया है तो ए को और ई को नहीं ले सकते, तो ऑप्शन में ए और ई कुछ भी मौजूद है उसको टिक कर दो, तो 47 का आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अब तुम 47 का आंसर पीछे देखोगे तो आंसर की में दे रखा है बी। अब इसका आंसर बी भी सही है वैसे देखा जाए तो, डी को भी नहीं ले सकते टीम में। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोच के देखो, सी को तुमने टीम में ले लिया है, ठीक है, तो अब ऑब्वियस बात है ए टीम में नहीं आ सकती तो बी तो आएगी, ठीक है। अब तुम ये देखो, सी को टीम में ले लिया है तो ई को भी तो ले नहीं सकते, बचते हैं 4 मेल, कौन कौन से? डी एफ जी एच। अब अगर तुम डी को ले लोगे तो 2 मेल ये भी जाएंगे एफ जी, फिर एक ही मेल एच बचेगा, यानी
5 लोगों की टीम पूरी नहीं हो पाएगी। एक बार फिर से समझा देता हूं। मान लो तुमने डी को टीम में ले लिया है, बी सी, फिर अगला मेंबर डी ले लिया। अब ई को ले नहीं सकते टीम में बिकॉज सी और ई एक साथ नहीं जा सकते, और डी को ले लिया है तो डी और एफ भी एक साथ नहीं जा सकते। लेकिन तुम्हें तो 3 मेल कंप्लीट करने, तो कौन से लोगे? ई तुम ले नहीं सकते, एफ तुम ले नहीं सकते, और जी भी नहीं ले सकते क्योंकि डी और जी भी एक साथ नहीं। तो बचता है सिर्फ एच को ले सकते हो, और कोई तीसरा मेल बच ही नहीं रहा, यानी 5 लोगों की टीम पूरी नहीं होगी। तो 47 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही इसके सही आंसर है, या यूं कह लो बेसिकली इस क्वेश्चन में ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। तो क्वेश्चन ही एक तरीके से इनकरेक्ट पूछ लिया, या यूं कह लो कि इसके 2 आंसर सही है, ठीक है। तो डी भी नहीं हो सकता टीम में और ई भी, या तो तुम ऑप्शन सी में ई की बजाय कुछ और कर दो, ठीक है। जैसे लेट्स से तुम ले सकते हो सी के साथ और कुछ ले लो कि एफ, ई की बजाय एफ कर दो उधर ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा क्योंकि ई तो बहुत ऑब्वियस है, एकदम से आंसर कोई बता सकता है कि सी और ई के साथ, तो इसलिए बेसिकली इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी को एफ कर लेना है। ऑप्शन सी जो है उसको एफ कर दो। ओके, अगर नेक्स्ट है अंडर द गाइडलाइंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी चूजन टू गो टू द न्यू ऑफिस। अब किसको लेना ही लेना पड़ेगा। अब देखो 2 फीमेल्स हमें चाहिए, उनमें से भी ए और सी 2 पर्टिकुलर फीमेल्स एक साथ नहीं जा सकती। तो अगर ए को लिया है तो सी नहीं जा सकती, तो बी को लेना ही पड़ेगा टीम में। और अगर सी को टीम में ले लिया है तो ए नहीं जा सकती, तो भी बी को लेना ही पड़ेगा। तो यानी बी को इन एनी कंडीशन हमें लेना ही लेना पड़ेगा। तो मस्ट बी चूजन टू गो टू द न्यू ऑफिस, दैट इज बी, यानी ऑप्शन ए। 48 का आंसर है ऑप्शन ए। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन 49 की, तो इसमें डी गोज टू द न्यू ऑफिस, तो 49, तो 49 है क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में है इफ डी गोज टू द न्यू ऑफिस, यानी कह रहे हैं डी को तो लेना ही है हमें टीम में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अगर तुमने डी को टीम में ले लिया है, अब डी का कॉम्बिनेशन जी और एफ के साथ, डी ले लिया है तो टीम में तो जी और एफ को ले नहीं सकते, और 3 मेल तो चाहिए, तो बचते हैं 2 मेल ई और एच, उनको लेना ही पड़ेगा, यानी फिर 3 मेल हो जाएंगे डी ई एच। और अब अगर तुमने ई को टीम में ले ही लिया है तो सी को टीम में नहीं ले सकते, तो सी को टीम में नहीं ले सकते हो तो बचती हैं 2 फीमेल ए और बी, उन्हीं को लेना पड़ेगा। तो ए बी डी यानी ए की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए डायरेक्टली, इसमें कुछ कंडीशंस मतलब ये भी दे रखा है 3 स्टेटमेंट, उनमें से कौन से सही है या नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये 3 सेंटेंस है। सी कैन नॉट बी चूजन, ट्रू है ना, सी को नहीं हो रहा, ए की कॉम्बिनेशन बन रहा था डी को। ए कैन नॉट बी चूजन, ये तो फॉल्स है क्योंकि ए को तो लिया है हमने टीम में। एच मस्ट बी चूजन, बिल्कुल एच को लिया है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, दैट इज ऑप्शन डी। तो तुम यूं समझ लो कि 2 करेक्शन अभी तक पहले साइड में भी देखा हमने। 41 का आंसर मैंने बता दिया, बी की बजाय ए कर लेना, और एक करेक्शन अभी हमने किसमें देखा 47, तो उसमें आंसर की में सही करने की बजाय तुम ऑप्शन सी को में ई की जगह एफ कर देना, ठीक है। ओके, अब एक और सेट है इसी तरीके से 50 से 54, इसको भी देख लेते हैं। ये भी टीम सिलेक्शन पर ही बेस्ड है, और अब क्योंकि एक हमने कर लिया है तो ये अपने फोन पर ट्राई करने की कोशिश करो। 50 से 54, अब इसमें दे रखा है a team of 5 is to be selected among 5 boys and 4 girls and some criteria for selections are also given। तो इस बार there are 5 boys हैं, A B C D E, A B C D E, ये इस बार 5 boys हैं, ठीक है। इसके अलावा there are 4 girls P Q R and S। अब इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि कितने लोगों की टीम हमें चाहिए, वो सब तो क्वेश्चन को देखकर, मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग होगा कि अगर 3 लोग को लेना है या 4 को, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन तब देखेंगे। अभी तो जो रेस्ट्रिक्शन है उनको हम देख लेते हैं। जैसे ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर, यानी ए और एस साथ में होने ही होने चाहिए, ए और एस, तो बीच में टिक लगा दो, साइड में लगा दो, जैसा भी है ना। तो ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर। फिर है P कैन नॉट बी पुट विथ R, यानी वो जैसे पिछले क्वेश्चन में P और R एक साथ नहीं हो सकते टीम में। इसके अलावा है D एंड Q भी साथ नहीं हो सकते। इसके अलावा है C एंड E हैव टू बी टुगेदर, C और E एक साथ होने चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं हम कि भाई जो साथ साथ वाले हैं उनका ऊपर कर रहा हूं मैं, C एंड E हैव टू बी टुगेदर।
आर कैन नॉट बी पुट विद बी, आर और बी एक साथ नहीं हो सकते। तो ये 5 और एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं और ये भी गिवन है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दीस क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन अलग से कोई एक चीज मेंशन कर दी तो, या कोई एक रेस्ट्रिक्शन कह दिया कि हटा दिया, ऐसा कुछ हो सकता है मेंशन किया हो, जब तक ऐसा गिवन नहीं हो तब तक ये सारे रेस्ट्रिक्शन फॉलो करते हुए क्वेश्चन के आंसर देने। अब हमें ये नहीं गिवन है कि कितने मेंबर्स की टीम बनानी है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें गिवन था, तो इसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग गिवन होगा कि 4 लोगों की टीम बनानी है, 5 की। जैसे 50th है, इफ 2 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज द टीम विल कंसिस्ट ऑफ, अगर 2 बॉयज हमें लेने हैं, इफ 2 ऑफ द मेंबर्स, तो क्वेश्चन 50 को अब हम आंसर करने के लिए इफ 2 बॉयज हैव टू बी कंसीडर्ड, और फिर मैं ये कहूं कि अगर मैं ए सेलेक्ट करूं तो उसके बाद कौन रहेगा, बी, सी या बी, तो यानी इस तरीके से सोच के एक एक आंसर लिखूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस तरीके क्वेश्चंस करने का बेस्ट तरीका यही है कि गो बाय ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए बी एस पी क्यू, ए बी एस पी क्यू, पहले तो देख लो 2 बॉयज हो गए, इफ 2 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, कहीं 2 से कम यानी 1 या 2 से ज्यादा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ए बी एस पी क्यू, तो ठीक है 2 ही बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से तो सही है। लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन सारे इसमें फुलफिल हो रहे हैं, तो पहला रेस्ट्रिक्शन ए का इसके साथ है कि ए अगर टीम में तो एस बी होना चाहिए, एस बी होनी चाहिए टीम में, तो है बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा बी पी क्यू, इनके जो रेस्ट्रिक्शन है वो देख लेते हैं। बी है टीम में तो आर नहीं होनी चाहिए टीम में, तो सही है। पी के लिए कि पी अगर टीम में तो आर नहीं होनी चाहिए, सही है। क्यू के लिए कि क्यू टीम में तो आर डी नहीं है, तो बिल्कुल सारे रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है ये ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी 50 का आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। पर फिर भी क्योंकि अभी हम बिगनिंग है हमारे इस तरह के क्वेश्चंस की, तो हम एक बार अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए कि ऑप्शन बी सी डी वाकई में फॉलो नहीं हो रहे हैं रेस्ट्रिक्शन, उसमें कोई एक पर्टिकुलर या एक से ज़्यादा, ठीक है, हम अच्छे से कन्विंस हो जाएं, ठीक है, तभी आगे एग्जाम में हमें जैसे ही ऑप्शन सही, जैसे हमें तो यहाँ ऑप्शन सही जो है, इसका आंसर जो सही है वो हमें मिल चुका है, तो हमें बेसिकली तो एग्जाम में अगर हम कर रहे हैं तो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पर अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी में देखो कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी बी में अगर तुम देखो तो डी और क्यू एक साथ नहीं होने चाहिए रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑप्शन बी में डी और क्यू को एक साथ रख दिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी रिजेक्ट होता है। अब देखो ऑप्शन सी क्यों रिजेक्ट हो रहा है, हो सकता है और भी कोई मतलब ये 5 रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं कोई भी एक हमें पकड़ में आ जाए, कोई भी एक दिख गया बस बहुत है, ज्यादा बैठ के सारे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो हो रहे हैं इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ऑप्शन सी देखो, एस है टीम में लेकिन ए नहीं है, जबकि रेस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग ए और एस साथ होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा ये कि बी और आर साथ नहीं होने चाहिए, इसमें बी और आर दोनों साथ है, तो ऐसे हो सकता है किसी एक ऑप्शन में एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, पर तुम्हें तो एक भी दिख जाए बस वो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शन डी सी एस पी क्यू, इसमें अगेन वही ए और एस वाला रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं हो रहा है ना, कि ये वो साथ होने चाहिए जबकि इसमें साथ नहीं है। तो हमने देखा कि मतलब कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं हो रहा, उस ऑप्शन को रिजेक्ट करो। चलो या तो हमें लकीली ऑप्शन यही हमारा आंसर था, पर मान लो ये ऑप्शन ए डी की प्लेस पर होता तो हमें पहले 3 रिजेक्ट करते हुए वहां तक पहुंचते। जैसे आगे क्वेश्चन में देख सकते हैं, इफ आर इज वन ऑफ द मेंबर्स द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर, देखो अगर आर अगर वन ऑफ द मेंबर है तो बी और पी फिर मेंबर नहीं हो सकते, तो पहले तो वो ऑप्शन रिजेक्ट कर दो जिनमें बी और पी में से कोई हो, तो इसको भी ऑप्शन से ही करेंगे, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें पी है, ठीक है, ठीक है, एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हुआ इस बेस पर। तो अच्छा, अब बाकी जो रेस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो करेंगे, तो ए और एस अगर कहीं है तो साथ होने चाहिए, तो ऑप्शन बी सी डी में तीनों में एस है, लेकिन ऑप्शन सी में एस के साथ एस तो है लेकिन ए नहीं है, तो ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया। बचते हैं बी और डी, समझ आ रहा है, तो ऑप्शन बी और डी ये बच रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी है, उसमें हमारे पास ए के साथ एस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी और क्यू उसमें फिर साथ दे दिए हैं ऑप्शन बी में, तो वो भी गलत है क्योंकि डी और क्यू तो एक साथ नहीं जा सकते, तो ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया। तो वैसे भी ऑप्शन डी बच रहा है, वही हमारा आंसर होगा। बाकी एक बार हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देख लेते हैं, हाँ भाई उसमें सारी रेस्ट्रिक्शन फुलफिल हो रहे हैं। तो आर है, तो आर के साथ पी और बी नहीं जा सकते, तो पी और बी नहीं है, ए और एस को साथ होना चाहिए, सी और ई को साथ होना चाहिए, तो सारे रेस्ट्रिक्शंस फुलफिल हो रहे हैं, तो इसलिए 51 का आंसर ऑप्शन डी। फिर 52, if 2 of the members are girls and D is one of the members, the members of the team other than D are, if 2 of the members are girls, 52 है, if 2 of the members are girls, अब वैसे तो अभी तक 50 और 51 बता दिया ऑप्शन से, चलो और देखो और नोट्स नहीं तुम्हारे सामने,
पर हो सकता है कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि हाँ बोर्ड पर अगर हम लिखे हुए होते तो और तो चलो एक इस तरीके से बोर्ड पर सारे ऑप्शंस लिख के हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 52 के सारे ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ। पी क्यू बी सी है पहला ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ लूंगा मैं, है ना। पी क्यू सी ई, फिर ऑप्शन सी है। यानी बेसिकली तुम्हें करना किस तरीके से है हर क्वेश्चन 50-51 चलो मैंने बोल के बता दिया, नोट्स हैं तुम्हारे सामने खोल के बैठे होगे तो उस हिसाब से। पर कई बार अगर बोल के अगर किसी के दिमाग में एकदम से नहीं बैठ रहा है क्या करना है, तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेट से बता रहा हूँ किस तरीके से तुम्हें बेसिकली करने हैं। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। 2 ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर्स, यानी 2 तो गर्ल्स होनी, पी क्यू आर एस में से 2 तो कोई होनी चाहिए और एक डी होना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन डी आर, यानी टीम में डी तो है ही है और बाकी 4 और लोगों को हमें टीम के लिए सेलेक्ट करना है, उसमें से 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो पहले तो देखो हर ऑप्शन में 2 गर्ल्स हैं, अगर किसी भी ऑप्शन में 2 से ज्यादा गर्ल्स हैं या कम हैं तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें 2 ही गर्ल्स है पी क्यू, इसमें भी 2 ही है पी क्यू, इसमें भी 2 ही है पी एस, इसमें भी 2 ही है पी एस। तो यानी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वो तो फुलफिल हो रही है। अब जो मतलब जो डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन गिवन थे वो देख लेते हैं। अब अगर हमने डी को टीम में ले लिया है तो क्यू कांट बी ए मेंबर ऑफ द टीम, है ना, इसके कंडीशन है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रिजेक्ट होता है। यानी जब तुम खुद करोगे, अभी जैसे 50 और 50 मैंने बोल के समझा, तो बेसिकली उसमें इसी तरीके तुम्हें करना था। ओके, अब डी वाली तो बात हो गई। अब अगर ए है तो एस भी साथ में होना चाहिए, तो इसमें एस है लेकिन ए नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट, यानी 3 रिजेक्ट हो गए तो चौथा ही हमारा सही है। बस मार्क करो और आगे चलो। पर अभी क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो देख भी सकते हैं कि इसमें सारे रेस्ट्रिक्शन फुलफिल हो रहे हैं। ए और एस साथ होने चाहिए, फिर बी अगर टीम में तो आर नहीं होनी चाहिए टीम में, तो बिल्कुल नहीं है, और अगर पी टीम में तो आर नहीं होनी चाहिए, वो भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, और बाकी सी और ई वाला रेस्ट्रिक्शन तो है लगाएगा ही नहीं, क्योंकि सी और ई मतलब जब हम लिख रहे हैं सी और ई साथ होने चाहिए, यानी या तो दोनों होंगे टीम में या दोनों ही नहीं होंगे। सिमिलरली ए और एस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑप्शन सारे लिख के मैंने बता दिया। अगले भी 2 मैं ऑप्शन लिख कर ही बता देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 अब देख लेते हैं। 53 के भी चारों ऑप्शंस पहले लिख लेता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे। बीई एस है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है डीई एस, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ईएसपी, चौथा ऑप्शन है हमारे पास PQE। अब इसमें देखा है इफ A and C are to be members, A and C, the other members of the team cannot be, other members of the team cannot be। कौन कौन से 2 मेंबर दे दिए, A और C 2 मेंबर दे दिए। तो क्वेश्चन है इफ A and C are members, the other members of the team cannot be, यानी कहने मतलब बाकी जो 3 है टीम के मेंबर हो सकते हैं, वो 3 ढूंढने हैं जो टीम के मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, समझ आ रही ना बात। तो अब देख लो, अगर तुमने ए और सी को टीम में ले लिया है तो ए के साथ तो एक ही, तो यानी एस को तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो जिस ऑप्शन में एस नहीं है उसको वैसे ही रिजेक्ट करो, तो यही हमारा आंसर है। और क्या, ये तो इतनी जल्दी हो ही गया। इफ ए एंड सी आर टू बी मेंबर्स, द अदर टीम मेंबर ऑफ द टीम कैन नॉट बी। क्यों नहीं हो सकते तीनों? क्योंकि ए को ले लिया तो एस होनी चाहिए टीम, है ना। बाकी अदर मेंबर्स ऑफ द टीम कैन नॉट बी, कौन से नहीं हो सकते हैं, तो ये पी क्यू ही नहीं, बाकी सब हो सकते हैं। देखो ए एस है ही सभी में, और डी और ई भी हो सकते हैं, बी और ई भी हो सकते हैं। तुम देख सकते हो सारी कंडीशन, और पी और ई भी हो सकता है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। क्योंकि सी को अगर टीम में ले लिया है तो ई को भी टीम में लेना ही पड़ेगा, यानी एस ई तो होने ही होने चाहिए। तो इन तीनों ऑप्शंस में एस ई है, इसमें एस नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। और बाकी और किसी के साथ इन चारों की कंडीशन है नहीं, ए सी एस सी की। ठीक है, तो कोई भी एक आ सकता है उनमें। ओके, फिर नेक्स्ट है इफ इंक्लूडिंग पी एटलीस्ट 3 मेंबर्स आर गर्ल्स, द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन पी आर। यानी 54th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 54th क्वेश्चन में, चलो एक बार इसको भी ऑप्शन सारे लिख लेता हूं और फिर ऑप्शन रिजेक्ट करते हुए देखेंगे कैसे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो क्यू एस ए बी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है क्यू एस बी डी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्यू एस सी ई, और चौथा ऑप्शन है आर एस ए डी। अब इससे देखा है इफ इंक्लूडिंग पी एटलीस्ट 3 मेंबर्स आर गर्ल्स, यानी कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, यानी एक तो गर्ल पी है ही,
बाकी 2 और गर्ल्स होनी चाहिए कम से कम, 2 से ज़्यादा हो सकती है, यानी 2 से कम ना हो। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 से कम गर्ल्स दिख रही हैं उनको रिजेक्ट कर सकते हो, पर ऐसा इस बेस पे तो कोई रिजेक्ट हो नहीं रहा है, सभी में एग्जैक्टली 2 ही गर्ल्स हमें दिख रही हैं। ओके, अब इन रेस्ट्रिक्शंस को देख सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन पी आर, यानी एक ही इनमें से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा। अब पी के साथ ही कंडीशन है कि आर कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम इफ पी इज वन ऑफ द मेंबर, तो यानी जिस भी ऑप्शन में आर है वो वैसे रिजेक्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आगे ए और एस साथ होने चाहिए, तो अगर किसी में भी ए और एस साथ नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दो, तो इस बेस पे ये दोनों वैसे ही रिजेक्ट हो गए, तो यही बच रहा है ना। क्लियर है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और बाकी तुम देख भी सकते हो कि बचे हुए 2 मेंबर कौन कौन से हैं, बी और क्यू। तो बी है टीम में तो आर नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं, क्यू है तो डी नहीं होनी चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारे लिए सही बैठ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, अब एक और जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं दैट इज 59 to 63, इसको भी देख लेते हैं। 59 to 63, अब 59 to 63, अब इसमें है ए बी सी ई एफ जी एच, यहाँ पे ध्यान रखना डी नहीं है, ए बी सी ई एफ जी एच, ये 7 लोग हैं, कई बार ये जल्दबाजी में डी भी मार्क कर देते हैं। 7 एम्प्लॉइज हैं, एटलीस्ट 2 एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, ईच ऑफ 7 अर्न्स डिफरेंट अमाउंट, द ओनली बियर्डेड एम्प्लॉय एफ, इट मींस एफ इज अ मेल एम्प्लॉय। तो एक बार मैं ये लिख लेता हूं, इस तरीके से 7 लोग हैं, ए बी सी, डी नहीं है ना, ई एफ जी एच, तो ये दे रहा 7 पर्सन्स। मेल फीमेल डिसाइड करना है, मतलब हमें मालूम करना है कौन मेल है कौन फीमेल, तो द ओनली बियर्डेड एम्प्लॉय एफ, यानी एफ इज अ मेल, ओनली बियर्डेड मतलब वो मेल एम्प्लॉय है, सब उसी के ही बियर्ड है, दाढ़ी है, बाकी मेल एम्प्लॉयज के दाढ़ी नहीं है, जो भी है। ठीक है, फिर आगे है वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड ऑपरेशन, और हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 एम्प्लॉय है, ये भी गिवन है। अब 3 डिपार्टमेंट में 7 लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में देयर आर 2 पर्सन्स, तो क्या होगा, हर डिपार्टमेंट 2-2 लोग कम से कम होंगे, तो देयर आर 6 पर्सन्स, तो ऐसे ही हो गए। तो यानी जो 7th पर्सन बचेगा वो उन तीनों से किसी एक डिपार्टमेंट में होगा, यानी कहने का मतलब इन 3 में से एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें देयर आर 3 पर्सन्स वर्किंग, एंड इन द अदर 2 डिपार्टमेंट्स 2 पर्सन्स आर वर्किंग। ठीक है, अब F के लिए दे रखा है F वर्क्स इन, यानी हर एक पर्सन का जेंडर हमें मालूम करना है, डिपार्टमेंट मालूम करना है, और सैलरी वाइज भी इनका कंपैरिजन करना है। ओके, तो F वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो F के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर करते हुए लिखें। एंड हिज ओनली अदर कलीग G अर्न्स द मैक्सिमम, ओनली अदर कलीग यानी एडमिन डिपार्टमेंट में ये 2 ही लोग काम कर रहे हैं एक तरीके से, तो इस यानी G also works in admin। वही देखो हर डिपार्टमेंट में 2 या 3 मतलब 2 ही, कम से कम 2 लोग हैं, है ना, और टोटल 7 एम्प्लॉइज हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि हर डिपार्टमेंट कम से कम 2-2 लोग हम दे देंगे, तो 6 लोग तो ये हो जाएंगे। रिमेनिंग 1 पर्सन किसी इनमें किसी एक डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है, तो कुल मिला के कंक्लूड यूं कर सकते हैं, आउट ऑफ दीज 3 डिपार्टमेंट 2 departments have 2 employees and remaining 1 department 3 employees are working। तो एडमिन डिपार्टमेंट में जो 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो हमें मालूम पड़ चुके हैं F and G, और ये भी दे रखा है G earns the maximum। तो अब जो ये 7 पर्सन्स हैं, एक इनका मैं ये भी बना लेता हूँ, यहाँ पर साइड में बना लेते हैं इनका कंपैरिजन की सैलरी वाइज, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके कर लो, यहाँ ये बेटर रहेगा, G अर्न्स द मैक्सिमम, G सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है, बाकी जो 7 लोग हैं उसके पीछे ही हैं G के, तो बाकी 6 लोग, सॉरी, टोटल 7 पर्सन्स हैं, इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे है C द लीस्ट अर्नर वर्क्स इन अकाउंट्स, C इज द लीस्ट अर्नर, तो यानी ये C की प्लेस होगी, यानी बाकी सारे पर्सन C से ज्यादा ही अर्न कर रहे हैं, यानी सैलरी वाइज अगर अरेंज करें तो G कम्स एट फर्स्ट प्लेस, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, एंड C एट द लास्ट प्लेस। और C के लिए दे रखा है C वर्क्स इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो ये C वर्क्स इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी एंड ई आर ब्रदर्स, बी एंड ई आर ब्रदर्स, यानी बी एंड ई आर ब्रदर्स एंड दे वर्क इन, दे रखा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी डिफरेंट है। तो अब देखो बी और ई में से क्या होगा भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में तो पूरे दो हो गए, यानी एक अकाउंट्स में है और एक ऑपरेशन में है। अभी तक तो हम यही कह सकते हैं बी और ई में से एक अकाउंट्स में रहेगा, एक ऑपरेशन में रहेगा, क्योंकि देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तीन ही डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, ये हमने मालूम कर लिया। तो यानी इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तो और कोई बचा नहीं, तो बचते हैं 2 ही डिपार्टमेंट, अकाउंट्स और ऑपरेशन। और बी और ई अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो चाहो तो अभी मार्क कर लो, या अब ये फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर बाद में लौटेंगे, पर इतना मालूम है कि बी और ई में से एक अकाउंट्स में, एक ऑपरेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी एंड ई आर ब्रदर्स एंड डू नॉट वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, ये मार्क हो गया। इसके बाद है ए हस्बैंड ऑफ एच वर्क्स इन अकाउंट्स। ए इज हस्बैंड ऑफ एच, यानी ए इज मेल पर्सन, एच इज फीमेल। ए हस्बैंड ऑफ एच वर्क्स इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये भी हमें मालूम है, ठीक है। अब ए हस्बैंड ऑफ एच वर्क्स इन अकाउंट्स एंड अर्न्स मोर देन ईच ऑफ एफ, बी एंड ई। ए की सैलरी यानी एफ से, बी से, ई से, तीनों से ज्यादा है, ठीक है। फिर आगे ये भी दे रखा है द वाइफ इन द कपल अर्न्स मोर देन द हस्बैंड, यानी एफ से भी, ए से भी ज्यादा अर्न उसकी वाइफ कर रही है, यानी जो एच जो ए की वाइफ है। यानी यहाँ पे 5 प्लेसेस बचे, तो 5 इस तरीके से मार्क हो गए, है ना। तो यानी इसका मतलब जी के बाद एच का नंबर है, फिर ए का है, लेकिन एफ बी ई, ये तीनों में से कौन यहाँ पर पहले आएगा कौन बाद में, वो नहीं बता सकते। लेकिन ये एफ बी ई, ये तीनों, इन तीनों में से कोई आपस में 4th, 5th, 6th प्लेस पर है। वो एफ हो सकता है, बी हो सकता है 4th प्लेस पे, या ई हो सकता है, ऐसे सिमिलरली 5th और 6th प्लेस। ओके, आगे है देयर इज 1 फीमेल वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, इट मींस देयर आर 3 फीमेल्स। तो बैनी जो बाकी 2 पर्सन, यानी इतनी देयर 3 फीमेल्स और 2 ही पर्सन बच रहे हैं। अभी तक एक ही फीमेल हमें मालूम पड़ी है, दैट इज एच, यानी रिमेनिंग 2 पर्संस आर फीमेल्स, ठीक है। एंड देयर इज 1 फीमेल वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तो कौन सी फीमेल हो गई, जी हो गई। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन सी फीमेल हो गई, सी हो गई। तो बचता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो तीसरी जो फीमेल है ये ऑपरेशंस में है, क्योंकि 3 ही डिपार्टमेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस। अब बचते हैं बी और ई, जो कि ब्रदर है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें गिवन इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ रहा है कि 2 ही लोग हैं। अब बचते हैं 2 अकाउंट्स और ऑपरेशन में से, किसी में 3 है, किसी में 2 लोग हैं। तो एक तो इनमें से यानी ऑपरेशन में है ही है, यानी अगर मान लेते हैं ई ऑपरेशंस में है तो बी के लिए फिर अकाउंट्स बचेगा, या ये हो सकता है बी ऑपरेशंस में हो और फिर ई के लिए अकाउंट। यानी कहने का मतलब बी और ई के हम डिपार्टमेंट कौन से ये मालूम नहीं कर पाए गिवन इन्फॉर्मेशन से। और कहीं भी तुम्हें डाउट हो कि कहीं क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, वापस से पढ़ें, क्या पता ये हमने कोई छोड़ दी हो और इनमें से इनका भी मालूम पड़ जाए डिपार्टमेंट, वो तुम्हारी मर्जी है। पर मेरे ख्याल से तुम तो क्वेश्चन में जाओ। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा इनएडिक्वेट ऐसा आ गया है ऑप्शन, तो इसका मतलब जो तुमने किया बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यही, और हाँ, अगर कहीं फिक्स नहीं रखा हो तो वापस एक बार डायरेक्शन पढ़ लो। वैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस पढ़ के और मार्क किया है, तो ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स। तो अगर हम देखें ग्रुप ऑफ फीमेल्स CGH, दैट इज ऑप्शन सी। फिर है इन विच डिपार्टमेंट डू 3 पीपल वर्क। कौन से डिपार्टमेंट में 3 लोग काम करते हैं। देखो एडमिन में 2 हैं, ऑपरेशंस में एक एच है, इनमें से कोई एक ही होगा। ऐसे नहीं ऑपरेशन 3 बार दिख रहा है। तो भाई देखो, अगर ये अकाउंट्स में तो ऑपरेशन में, यानी अगर तुम ये वाला कॉम्बिनेशन मान रहे हो तो 3 अकाउंट्स से दिखेंगे, 2 ऑपरेशन 2 एडमिन। और इनके आओ कि इसको ऑपरेशन इधर अकाउंट्स मानोगे तो भी इसमें 3 अकाउंट 2 ऑपरेशन और 2 एडमिन दिखेंगे। यानी अकाउंट्स ही वो डिपार्टमेंट में जिसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। इसका डेटा इनएडिक्वेट मार्क मत कर देना, ठीक है। देखो भाई, ए और सी का मालूम है अकाउंट्स में काम करते हैं, एच का मालूम है ऑपरेशन में, यानी अकाउंट्स में 2 लोग ये हो गए और एक ऑपरेशन में एच। बचते हैं बी और ई, दोनों दोनों से कोई एक डिपार्टमेंट है, दूसरा दूसरे डिपार्टमेंट, यानी इन एनीवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं। इसमें जनरली गलती यही होती है कि हम डेटा इनएडिक्वेट मार्क कर देते हैं। इसका आंसर डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, बल्कि अकाउंट्स रहेगा।
What will be the position of A from the top when they are arranged in descending order of their income? तो descending order में अरेंज कर रहे हैं तो A थर्ड प्लेस पर ही है ना, तो दैट इज बी ऑप्शन। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिपार्टमेंट डज बी वर्क, तुम देख सकते हो बी का हम डेफिनेटली नहीं मालूम कर पाए थे। अब अगर ऑप्शन में डेफिनेटली मालूम ऐसा गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डायरेक्शन पढ़ लेंगे, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई, पर ऐसा होता नहीं जनरली, एक एक अगर इन्फॉर्मेशन ध्यान से करते आ रहे हो और ऐसा देख भी सकते हो डेटा इनएडिक्वेट गिवन है, वो ये हमारा आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, बी अर्न्स लेस देन एफ एंड एच, बी अर्न्स लेस देन एफ एंड एच वो नहीं कर सकते, बी लेस देन एच तो है, पर एफ बी ये आपस में कौन इनमें ज्यादा कम अर्न कर रहा है वो हमें मालूम नहीं पड़ा था, तो ये ट्रू नहीं है। एफ अर्न्स मोर देन बी एंड ई, सिमिलरली ये भी ट्रू नहीं है। बी अर्न्स मोर देन ई एंड सी, ये भी ट्रू नहीं कह सकते। बी अर्न्स लेस देन ए एंड एच, वो बिल्कुल कह सकते हैं, ए और एच तो क्योंकि सेकंड तो यानी यही डेफिनेटली ट्रू है। तो ये हमारा चैप्टर वैसे तो होता है, लेकिन इसमें अगर तुम देखो क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 59 या 58 ये हमारे रह गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम से। तो आज का तो टाइम अभी हमारे लेक्चर का यही हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक और क्लास तो नहीं पूरी, थोड़ा 10-15 मिनट लेंगे नेक्स्ट क्लास का, और फिर उसी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा वेन डायग्राम है उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 55 से 59 रह गए, वो भी मैं यहाँ करवाऊंगा क्लास में ही, तो तुम लेकिन अपने ओन पर भी ट्राई करो। ठीक है, 55 और 56, फिर 57 में तुम देखोगे देयर आर सम नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच ऑफ डिफरेंट वेट, तो अपने ओन पर करो, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।